नमस्कार। मैं कल्पना सिंह। और आज की जो हमारी खबर है, आज का जो मुद्दा है वह है बांग्लादेश। क्योंकि बांग्लादेश में इन दिनों सत्ता जो थी शेख हसीना की, वहाँ की प्रधानमंत्री थी, उनका तख्ता पलट हो गया है। और इसके लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार कारण थे वो चार पांच कारण हैं। पहला कारण यह है उनका इलेक्शन को मैनेज करना, और मीडिया और अखबार इन सब पर सेंसर लगा देना। टीवी चैनल्स हो, अखबार हो, सब पर सेंसर लगा देना ताकि कोई खबर जो है बाहर ना जाने पाए। फिर दूसरा काम उन्होंने क्या किया कि अपोजिशन जो लीडर्स थे उनके ऊपर छापे मारे, उनके ऊपर करप्शन का चार्जेस लगा करके उनको जेल में डालना शुरू कर दिया। फिर तीसरा, जो देश का बर्निंग मुद्दा था महंगाई, बेरोजगारी, उस पर उन्होंने आंखें मूंद ली, उस पर कोई काम ही नहीं किया। बतौर प्रधानमंत्री जो कि वो कर सकती थी, कुछ ऐसी नीतियां ला सकती थी, कुछ ऐसे उद्योग धंधे देश में स्थापित कर सकती थी स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री के अंतर्गत, जिससे कि अधिकतम जो जनता है उसको रोजगार मिल सके। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने सबको दबा कर रखने के लिए पुलिस राज की स्थापना कर दी। अब ऐसे में मामला कब तक और कितना दबता। जनता का जो असंतोष था वो चरम पर पहुंच गया। और जो देश का युवा था, जो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और जो आंदोलनकारी थे वो उनके शेख हसीना के महल तक पहुंच गए। और हालत ये हो गई कि उनको बांग्लादेश, अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। और आज की तारीख में वो विदेशों में शरण लेने की कोशिश में लगी हुई हैं। और इन दिनों आज की तारीख में वो भारत में है। तो इस तरीके से हमने देखा कि दबा करके, जन मुद्दों की अवहेलना करके लंबे समय तक आप राज नहीं कर सकते। कभी ना कभी उसका अंत होता ही है। तो आज यही बांग्लादेश में हुआ। और पूरे विश्व के जो देश हैं, तमाम देश, उन सब की नजरें बांग्लादेश पर लगी हुई हैं, इंक्लूडिंग भारत। क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी सत्ता पक्ष जो है वो जन मुद्दों को की अवहेलना कर रहा है, उन पर काम नहीं कर रहा, उन सब देशों को इस तरीके की स्थिति का सामना देर सवेर करना पड़ सकता है। ये सब समझ चुके हैं कि जनता को पुलिस राज लगा करके, स्थापित करके कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और मीडिया को कंट्रोल करके, उस पर सेंसर लगा करके भी अगर आप खबरें जो हैं बाहर आने से रोक लेंगे तो फिर जनता के पास कौन सा रास्ता बचता है आंदोलन करने का। तो वही वहाँ की जनता ने किया। और वो आंदोलन इतना उग्र हो गया कि उनकी सत्ता को उखाड़ करके फेंक दिया। ये हुआ बांग्लादेश में। अब आज की स्थिति क्या है वहाँ पर, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से खबर की तरफ ले चलते हैं, जिससे कि पूरा क्या चल रहा है वो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ दिनों तक भारत में रह सकती हैं। उनकी ब्रिटेन में पनाह मिलने की जो उम्मीद है वो भी टूटती दिख रही है। वहाँ की सरकार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ बांग्लादेश के प्रदर्शनों के चलते कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ब्रिटेन के गृह विभाग के अनुसार शरण लेने के लिए शेख हसीना को सबसे पहले उस देश में शरण लेने का प्रयास करना चाहिए जहां वो सबसे पहले पहुंच सकती हैं। ब्रिटेन का मानना है कि यही सुरक्षा का सबसे तेज मार्ग होता है। लेकिन शेख हसीना की जो बहन है वो रेहाना, और उनकी भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी जो कि ब्रिटेन की नागरिक है, वो उनके शरण अनुरोध के लिए वो सबसे मजबूत बिंदु हैं। फिर न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक फिलहाल शेख हसीना को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने भी शेख हसीना का वीज़ा रद्द कर दिया है। अमेरिका ने शेख हसीना का वीज़ा रद्द कर दिया है, यानी कि वो अब यूएस की यात्रा नहीं कर पाएंगी। माना जा रहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश और अमेरिका के बीच जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, जिसके कारण उनको अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हसीना ने अमेरिका को बेस बनाने के लिए आइलैंड देने से भी इनकार कर दिया था। तो उस समय के जो खराब जो रिश्ते थे इन देशों के साथ, अमेरिका के साथ, अब उसका अंजाम भुगतना पड़ रहा है। तो आप सोच लीजिए कि विदेश नीति एक बतौर नेता, प्रधानमंत्री, मंत्री कितनी महत्वपूर्ण होती है कि सब देशों के साथ में अच्छे संबंध रखना। लेकिन अगर जनता के मुद्दों पर काम किया जाए तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। फिर इस चीज़ को थोड़ा बहुत अनदेखा किया जा सकता है।
लेकिन जन मुद्दों पर जब आप काम नहीं करते हैं तो फिर आपको भागना पड़ता है देश छोड़ करके, क्योंकि जनता फिर बर्दाश्त नहीं करती है, चाहे वो कहीं की भी जनता हो। दूसरी तरफ बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है। देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया गया है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मंगलवार दोपहर 3 बजे तक संसद भंग करने का अल्टीमेटम दिया था और इसलिए संसद वहां की भंग करनी पड़ी। फिर बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ 2 महीने से प्रदर्शन जारी था और सोमवार को जमकर जो है वहां पर हिंसा हुई। इसके बाद वे पद से इस्तीफा देकर भारत पहुंची थी। हिंडन एयरबेस पर एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अब अजीत डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की, शेख हसीना जी से। और न्यूज़ एजेंसी के अनुसार हसीना कुछ दिन और अभी भारत में रुक सकती हैं। वह भारत से लंदन जाने वाली थी, लेकिन वह अब वे अन्य जो दूसरे विकल्प हैं उन पर भी विचार कर रही हैं। वहीं इस मामले पर भारत सरकार का बयान सामने आया है। सरकार ने कहा है कि वो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना भारत में रहना चाहती हैं या नहीं, ये फैसला सरकार ने छोड़ा है। वो अपना प्लान खुद तय करेंगी और भारत सरकार ने उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारत सरकार बांग्लादेश के आर्मी चीफ और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों से भी संपर्क में है। भारतीय उच्चायोग और भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत की पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा भारत सरकार ने बांग्लादेशी सुरक्षा बलों से बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं पर हमले को रोकने के लिए भी कहा है। और इस तरीके की खबरें भी सामने आई हैं कि वहाँ पर जो छात्र नेता जो हैं, जो छात्रों के संगठन है, वो खुद मंदिरों की भी रक्षा कर रहे हैं और हिंदुओं की भी रक्षा कर रहे हैं। यानी कि अगर हिंसा की जो बात ये आ रही है सुनने में, तो ये उसको रोकने का काम भी छात्र जो है उन्होंने ही, संगठनों ने अपने हाथ में ले लिया है। इधर भारत में मंगलवार को सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि शेख हसीना सदमे में है। सरकार बात करने से पहले उन्हें कुछ समय दे रही है। वे भविष्य को लेकर खुद फैसला लेंगी। कयास है कि वे लंदन या फिर फिनलैंड जा सकती हैं। अब देखिए कितनी विकट परिस्थिति पैदा हो गई। अगर जन मुद्दों पर हमारे जो नेतागण, प्रधानमंत्री हैं, वो काम करें तो ऐसी स्थिति कभी भी पैदा ना हो। जनता को रुष्ट करने का अंजाम यही होता है। फिर बांग्लादेश में आजकल इन दिनों क्या हो रहा है, ढाका बोगुरा, ये वहाँ पे एक जगह है बोगुरा, वहाँ पर छात्रों ने कमान संभाल ली और सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी अपने हाथ में ले ली और पुलिस का कहीं कुछ पता नहीं है। तो बांग्लादेश में चल रही उथल पुथल के बीच सड़कों पर छात्रों को यातायात व्यवस्था की छात्रों ने कमान संभाली और छात्रों ने स्वयंसेवकों के रूप में राजधानी और बोगुरा जिले के विभिन्न हिस्सों में यातायात प्रबंधन का कार्यभार भी संभाला। इस दौरान दूर दूर तक कोई यातायात पुलिसकर्मी तैनात नहीं था, यानी पुलिस जो है वो भी अंडरग्राउंड हो गई। छात्र ही सब संभाल रहे हैं। छात्र ढाका के मीरपुर 2, मीरपुर 10 चौराहे, अगरगांव, बिजॉय सरानी चौराहे और बांग्ला मोटर इलाकों में यातायात की आवाजाही को नियंत्रित करते देखे गए। वे रिक्शा और मोटरसाइकिल समेत किसी भी वाहन को गलत रास्ते पर जाने या चौराहों पर खड़े होने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। और लगभग 200 छात्रों ने मीरपुर क्षेत्र में कुछ पुलिस स्टेशनों, चर्चों और मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी कार्यभार संभाला है। दर्जन अन्य लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पर पहरा दे रहे में एक छात्र ने बताया कि हम में से लगभग 200 लोग सुबह 9 बजे से मीरपुर पुलिस स्टेशन, मीरपुर के सभी चर्चों और मंदिरों पर पहरा दे रहे हैं। कल रात भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी और सब कुछ जलकर खाक हो गया। वहां पुलिस की कोई मौजूदगी नहीं थी। छात्रों ने बताया कि उन्हें एक लावारिस बंदूक, कुछ टूटी हुई बंदूकें, कुछ गोलियां, एक ग्रेनेड और एक वॉकी टॉकी मिला है। उन्होंने मीडिया से यह भी अनुरोध किया कि वे सेना को सूचित करें कि वे उन लोगों को अपने कब्जे में ले लें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हालात हैं वहाँ पर जो चल रहे हैं। और इस तरीके से अभी यहाँ भारत में ही रह रही हैं जो शेख हसीना हैं।
और कब तक रहेंगी, कब तक किसी देश से जो है में शरण लेने में वो सफल हो पाएंगी, उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और जैसे ही कोई इसके बारे में पता लगता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये तो अभी तक की जो न्यूज़ थी हमने आपको वो बताई। अब इसके अलावा हम आपको एक वीडियो और दिखाना चाहेंगे। उस वीडियो को आप देखिए कि उसमें क्या हो रहा है, क्या स्थिति बनी हुई है। और भारत में भी भारत सरकार जो है वो भी चिंता में आ गई है, पड़ोसी मुल्क में इस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको लेकर के। और इसको लेकर के एक सर्वदलीय बैठक भी भारत में बुलाई गई इस विषय पर चर्चा करने के लिए। तो इसके बारे में हम आपको एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती हैं। पीटीआई के मुताबिक उन्हें सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा शेख हसीना को ब्रिटेन में पनाह मिलने की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। ऐसे संकेत दिए हैं कि प्रदर्शन की वजह से ब्रिटेन पहुंचने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका ने शेख हसीना का वीजा रद्द कर दिया है। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में उठती इन आवाजों ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ने और देश से भाग जाने को मजबूर कर दिया था। इसके बाद से लोगों में जश्न का माहौल है। जो हुआ है हम उससे बहुत खुश हैं। जिन लोगों ने आंदोलन में जान गंवाई है उनके परिवार को मदद मिलनी चाहिए। हमारा बांग्ला समाज जागरूक है। हमें तानाशाही से निजात मिली है जो 1971 में हुआ, फिर से 2024 में हुआ। 5 अगस्त की शाम हसीना ढाका से भारत पहुंची थी। इस बीच बांग्लादेश में आर्मी चीफ ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी है। वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भंग कर दी है। नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस देश के नए पीएम बन सकते हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश को आजाद देश घोषित करते हुए यूनुस ने कहा, जब तक हसीना पीएम थी हमारा देश गुलामी में रह रहा था। वो एक तानाशाह की तरह सारी चीजों पर कंट्रोल रखती थी। आज देश के लोग आजाद महसूस कर रहे हैं। सियासी उठापटक के बीच बांग्लादेश में शेरपुर जेल से सोमवार शाम 500 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों लोगों की भीड़ ने हथियारों और लाठी डंडों से जेल पर हमला कर दिया। सोमवार को हुए प्रदर्शन में करीब 135 लोग मारे गए। अस्पतालों में अब तक 78 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। इस बीच जेल में बंद पूर्व पीएम और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया है। पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदर्शनकारी छात्रों को समर्थन देने की बात कही है। पड़ोसी देश में सियासी संकट के बीच भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि भारत आने के बाद से पीएम हसीना सदमे में है। सरकार उन्हें कुछ समय दे रही है ताकि भविष्य को लेकर फैसला लें। वहीं अमेरिका ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने के निर्णय का स्वागत तो वीडियो क्लिप में आपने देखा कि किस तरीके से भारत में भी पड़ोसी मुल्क में अफरा तफरी का माहौल होने से, तख्ता पलट होने से किस तरह भारत में भी चिंता का माहौल बना हुआ है। और इसको लेकर के भारत सरकार भी अब क्या आगे करे, शरण दे अपने देश में भारत में या ना दे। अगर किसी देश ने नहीं दी शरण तो फिर क्या होगा, क्या भारत को शरण देनी होगी शेख हसीना को। तो इन्हीं सब चीज़ों पर जानकारी हासिल करने के लिए हमसे जुड़े रहें ताकि हम इसी तरह देश विदेश की जो खबरें हैं, करंट न्यूज़, वो आप तक पहुंचा पाएँ। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।